और सिंगुलर कौन होता है, V5 होता है। तो V1 से V5 में चेंज करने का नियम, V1 में यस या यस को जोड़िए, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करने का क्या नियम है, तो V1 में यस या यस को जोड़ेंगे। अब देखिए हम लोग क्या याद किए, अब नियम क्या होता है, नियम ये होता है कि अगर कोई वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में, अगर वर्ब के अंतिम में जो भी वर्ब मीनिंग याद किए हैं उसके वर्ब के अंतिम में CH रह जाएगा, SH रह जाएगा, EX रह जाएगा, O रह जाएगा, तो उसमें अगर हम V5 में चेंज करेंगे इट टेक्स ES, ठीक है। अगर उसको हम V5 में चेंज करेंगे तो क्या जोड़ेंगे, ES को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ES को जोड़ेंगे। अगर उसको हम V5 में चेंज करेंगे तो क्या जोड़ेंगे, जैसे हमारा गो मतलब जाना, तो गो मतलब जो जाना होता है ये तो हमारा V1 होता है, इसको V5 में चेंज करेंगे, इसको हम V5 में चेंज करेंगे तो अंतिमा में तो O है, अंतिम में O है तो क्या जोड़ेंगे, ES को जोड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया V1, ये हमारा V5 हो गया। तो V1 होता है प्लूरल, ये हमारा होता है सिंगुलर। V1 क्या होता है, ये हमारा प्लूरल बन गया, और V5 ये हमारा क्या बन गया, सिंगुलर बन गया, सिंपल। और इसके अलावा जितना भी बच गया सब में क्या जोड़ना है, यस, क्या जोड़ना है, यस को जोड़ना है, क्या जोड़ना है, यस जोड़ना है। अगर अंतिम में CH SH YX O रहेगा तबे ES को जोड़ना है, इसके अलावा अगर कुछ भी रहेगा तो क्या जोड़ना है, यस को जोड़ना है। समझा रोशन कुमार, रोशन जी? चलिए आगे बढ़े। चलिए ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ये क्या हो गया, क्रिया का चेहरा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, क्रिया का चेहरा हो गया, ठीक है। आपको बस इतना कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है वर्ब के बारे में, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार, वर्ब के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार, वर्ब के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ब को पढ़ेंगे, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ वर्ब, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब दो प्रकार के होते हैं, वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या हो गया, पहला हमारा हो गया मेन वर्ब, इसको क्या पढ़ेंगे, मेन वर्ब। वर्ब के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहला मेन वर्ब, या इसी को कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे। दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। पढ़ने आ जाएगा सभी को, इसको कहेंगे प्रिंसिपल वर्ब, इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, और इसको प्रिंसिपल वर्ब। तो वर्ब कितने काइंड्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब बोलिए चाहे ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए, चाहे ठीक है, दोनों बात सेम है। मेन वर्ब को चाहे मेन वर्ब बोलिए, चाहे हेल्पिंग वर्ब बोलिए, सॉरी मेन वर्ब बोलिए, चाहे प्रिंसिपल वर्ब बोलिए, दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हो गया वर्ब का प्रकार, ठीक है, वर्ब का प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है। तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इसका दोनों नाम याद रखना है, ठीक है, इसका दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोगों को लगता होगा कि सबसे पहले भैया पढ़ाएंगे मेन वर्ब के बारे में, नहीं जी, पहले हम लोग मेन वर्ब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, उल्टा पढ़ेंगे, तब वर्ब को बढ़िया से समझ में आएगा, नहीं तो वर्ब भी कंफ्यूजन वाला चीज होता है, ठीक है।
लेकिन वर्ब को हम पहले मेन वर्ब को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पढ़ेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब को पढ़ लेंगे उसका बढ़िया से हम लोग मेन वर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो सब इसको नोट कर लीजिए बढ़िया सभी लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, ठीक है। अभी परिभाषा नहीं लिखाएंगे, अभी परिभाषा जितना भी अभी नहीं लिखाएंगे, अभी पहले समझना है, वर्ब को याद नहीं करना है, वर्ब को परिभाषा याद नहीं करना, वर्ब का कॉन्सेप्ट समझना है, वर्ब को समझना है आखिरकार वर्ब होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब आप नहीं बोलिए। देखिए हेल्पिंग वर्ब बच्चे में हम लोग बोलते थे, जैसे जैसे बड़े हुए हैं तो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए। क्या बोलिए, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलिए, ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है दो प्रकार के होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। दूसरा क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। दो प्रकार के वर्ब होते हैं, पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को शॉर्टकट में बोलते हैं प्राइमरी वर्ब। क्या कहते हैं, प्राइमरी वर्ब। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को शॉर्टकट में कहते हैं मॉडल वर्ब। और ये दोनों बताइए कि किसका टाइप से, ये हेल्पिंग वर्ब्स का टाइप है, ऑक्सिलरी वर्ब का टाइप से। ये ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पर है, ऑक्सिलरी वर्ब पर है। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आता कौन कौन है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो होते हैं टू बी, टू हैव और टू डू। ये जो तीन ठो वर्ड है, टू बी, टू हैव, टू डू, ठीक है, ये तीन ठो वर्ड हमारे होते हैं क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब प्राइमरी वर्ब होता है, शॉर्टकट में बोलते हैं प्राइमरी वर्ब, आप लोग समझ जाइए, ठीक है। प्राइमरी वर्ब होता है, ठीक है। अब ये टू बी, टू हैव, टू डू है, क्योंकि ये वर्ब है तो इसका भी 5 गो चेहरा होगा। कितना चेहरा होगा तो क्रिया का, वर्ब का कितना चेहरा होता है, 5 गो चेहरा होता है। तो टू बी का 5 गो चेहरा, टू हैव का 5 गो चेहरा, टू डू का 5 गो चेहरा, ठीक है। तो हम लोग चार्ट बनाएंगे बढ़िया सा, यहाँ पे लिखेंगे V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बेस फॉर्म, ठीक है। बेस फॉर्म में हमारा यही सब आएगा, टू बी, टू हैव और टू डू। टू बी में अब टू बी का V1 क्या होगा, MR, V2 क्या होगा, वाज, V3 क्या होगा, बीन, V4 क्या हो जाएगा, बीइंग, V5 क्या हो जाएगा, इज। अब टू हैव का V1 हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग, V5 हैज। टू डू का डू, ये डिड, डन, डूइंग और ये डज। ये आपको याद कर लेना है बढ़िया से। ये आपको क्या करना है, बेस फॉर्म और टू बी, टू बी का पूछेगा V1 MR, V2 वाज, V3 बीन, V4 बीइंग, V5 इज। टू हैव का V1 हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग, V5 हैज। टू डू का V1 डू, V2 डिड, V3 डन, V4 डूइंग, V5 डज। तो ये चार्ट को याद रखिएगा, और ये चार्ट VVI है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कुछ कह के नहीं। आगे की स्टडीज में आगे जब हम पढ़ाएंगे, टाइम एंड टेंस पढ़ाएंगे या भी कोई भी बराबर चीज पढ़ाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वह पूछेंगे कि बबुआ बताओ ये जो MR है वो क्या है, V1 है, तो आप लोग बोलिएगा क्या, V1 है। बताओ वाज क्या है, V2 है। बीन क्या है, V3 है। बीइंग क्या है, V4 है। अब V5 क्या, इज है। अब बताओ V1 हम पढ़े हैं कि V1 जितने भी होते हैं सबके सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और V5 जितने होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। मतलब MR वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। हैव ये भी क्या है, प्लूरल होते हैं। और डू ये भी क्या है, प्लूरल है। और इज, हैज, डज क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि V1 क्या होता है, प्लूरल होता है, V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ये आपको ये चार्ट याद करना है, कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। इसको चार्ट को एकदम दिमाग पर पूरा कंठस्थ एकदम से ठोर पर लटकना चाहिए ये सब, ठीक है, एकदम याद कर लेना है। और ये सब क्या होते हैं, ये सब हम जितना भी लिखे हैं सब के सब क्या है, सब के सब पहले पूछिएगा तो सबसे पहले ये वर्ब है। MR वाज विन ये सब के सब क्या है, वर्ब है। और वर्ब में भी कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब की ऑक्सिलरी वर्ब,
तो ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब में भी कौन है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सब क्या है, ये सब टोटल